अस्सलामुअलैकुम। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप बहुत परेशान रहते हैं, आज उन्हीं का हल लेकर आज इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हुई हूँ। इन टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपके रुपये पैसे और टाइम की बहुत बचत होने वाली है और बहुत बड़ी मुश्किलात से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो मेरे चैनल पर जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के खाली पैकेट्स जो साबुन निकालने के बाद हम लोग अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं, आज आपको इनका ऐसा हैरत अंगेज़ कमाल दिखाने वाली हूँ जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस तरह के खाली पैकेट्स आप लोग ना फेंकें, इस तरह से आप सुई की मदद से इसके अंदर सुराख कर लें। ये एक ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जो कि आपकी बहुत मुश्किल को आसान कर देगी। आपके वॉशरूम के अंदर जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बारीक मच्छर होते हैं, उनका भी खात्मा करेगी और आपके वॉशरूम से स्मेल का भी खात्मा करेगी और आपके वॉशरूम में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आएगी। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग भी इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। फ़िनाइल की गोलियां मैंने ले ली है, इसमें से मैं सिर्फ एक गोली लूँगी, चाहे तो आप 2 गोलियां भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ। एक की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। अभी मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है और इसके मुंह को मैं बहुत अच्छे से रैप कर दूँगी। आप लोग स्कॉच टेप की मदद से इस तरह से इसका मुँह कवर कर दें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, आपकी बहुत सारी मुश्किलात को हल कर देती हैं। तो अभी यहाँ देखिए जी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका मुंह बंद कर दिया है, रैप कर दिया है। और अभी इसी तरह से आप या तो डबल टेप ले लें या तो फिर इस तरह से स्कॉच टेप को डबल फोल्ड करके इसके बैक साइड पे लगा दें। तो अब मैंने इसको वॉशरूम की दीवार पे लगा दिया है। इसकी वजह से कीड़े मकोड़े भी वॉशरूम में नहीं आएंगे और इसके अंदर से खुशबू निकलती रहेगी और वॉशरूम में स्मेल भी पैदा नहीं होगी। तो ये छोटी सी टिप आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 2 मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चाय बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग चाय की छन्नी में जब चाय छानते हैं, पत्ती रह जाती है। वैसे तो आप लोग इस पत्ती को डस्टबिन में डाल देते हैं और डस्टबिन में डालने के बाद डस्टबिन से बहुत स्मेल आती है, बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है। तो इसके बहुत यूजेस भी हैं। आप लोग इससे बर्तन भी अपने मांज सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टील और सिल्वर को ये साफ़ कर देगा। और अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी आप इसको पौधों में डाल सकते हैं, पौधों में इसकी खाद के तौर पे ये बहुत अच्छा काम करती है। और एक बाउल में आप इसे जमा करके रखते जाएं और फिर इकट्ठा करके आप लोग डस्टबिन में पौधों में डाल दें। लेकिन अगर आप लोग पौधों में भी नहीं डालना चाहते तो आप इस तरह से हाथ में डालकर बहुत अच्छे तरीके से इस पत्ती को निचोड़ लें। देखिए जी, इसके अंदर बहुत सारी चाय मौजूद होती है। हम समझते हैं कि पत्ती छन चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो चाय रह जाती है उसी की वजह से स्मेल आने लग जाती है पत्ती को जब हम डस्टबिन में डालते हैं। तो इस तरह से निचोड़ने के बाद जब आप डस्टबिन में डालेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं पैदा होगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। तीसरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग घर में आलू उबालते हैं, बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है, तो बहुत गर्म होते हैं, इमरजेंसी में हम लोगों को इसको मैश भी करना होता है और गर्म होते हैं, इसके ठंडे करने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पानी में डालने के बावजूद भी ये गर्म ही रहते हैं, इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आप लोग धड़ी आलू यानी कि बहुत ज़्यादा आलू भी आप लोग मिनटों में उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, उसे मैश भी कर सकते हैं और आराम से उनका छिलका भी उतर जाएगा। तो इस तरह से जाली ले लें आप लोग जो पकोड़े छानने वाली होती है, और उसके अंदर आप आलू रख कर तो इस तरह से आप किसी भी कप से या ग्लास से प्रेस करेंगे तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैश भी होता जा रहा है और साथ ही साथ इसके छिलके भी उतर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है और मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और आलू इतने ज़बरदस्त बारीक हो जाते हैं कि दोबारा इन्हें मैश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 आलू आप लोगों के सामने किए हैं, किस तरह से इसका छिलका भी अलग हो जाता है और किस तरह से इसके आलू को बहुत अच्छे तरीके से ये मैश कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये टिप भी मेरी बहुत पसंद आई होगी। है तो ये चुन्नी चुन्नी सी टिप्स, लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोगों के घंटों के काम मिनटों में आसान हो जाएंगे। टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बाज़ार में कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं आ रही। आप लोगों को भी इस चीज़ का पता होगा कि हर चीज़ फ़ेक आ रही है, और फेक चीज़ का आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके घर में अगर चावल है या दालें हैं तो वो ओरिजिनल होंगी। तो यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं जी। चावल आजकल प्लास्टिक के बने हुए भी आ रहे हैं और ये बात आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चावलों को चेक करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, जिससे आप लोगों की मुश्किल परेशानी हल हो जाएगी। अगर तो चावल आपका खालिस है तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और अगर आपका चावल प्लास्टिक का है तो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरह से चूल्हे के ऊपर आप लोग चावल के दाने डाल कर देखें, जलते हुए चूल्हे के ऊपर। अगर ये प्लास्टिक के होंगे तो चूल्हे के ऊपर फ़ौरन आग इसे पकड़ लेगी, जैसे कि मैं डाल रही हूँ और चूल्हे के ऊपर चावल जमा होते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लास्टिक के नहीं होंगे तो चूल्हे से आग से हट जाएंगे, और अगर आग के ऊपर गिरेंगे
जाएंगे भी तो इसका दाना सख्त होगा, सूख जाएगा फ़ौरन जलने के बाद। लेकिन अगर ये प्लास्टिक के होंगे तो जैसे आप शॉपर जलाते हैं ना, वैसे इसका मटेरियल शॉपर की तरह लेस छोड़ देगा और शॉपर की तरह जैसे शॉपर जल रहा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ मैं चम्मच जैसे जैसे मार रही हूँ ना, तो शॉपर जैसे जलने के बाद अजीब सा हो जाता है ना, नरम नरम सा मेल्ट, उस तरह से ये चावल हो गए हैं। लेकिन कुछ दाने इसके ऐसे हैं कि जो सख्त हैं और जलने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए हैं। यहाँ मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये कुछ दाने क्रिस्पी हैं, फ़ौरन टूट रहे हैं, लेकिन कुछ चावल के दाने इसके अंदर ऐसे हैं जो बिल्कुल शापर की प्लास्टिक की तरह हैं। ये बीच वाले सारे ऐसे हैं जैसे प्लास्टिक जला लिया हो आपने। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप अपने घर में चावलों को बहुत आराम से चेक कर सकते हैं कि आप फेक चीज़ खा रहे हैं या ओरिजिनल चीज़ खा रहे हैं। और यहाँ देखिए जी, ये बिल्कुल शापर ऐसे लग रहा है, जल रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि आधे चावल मिलावटी हैं और आधे ओरिजिनल हैं। तो ये चल रहा है जी आजकल, और आप लोग इस तरह से अपने घर में चावल अपने चेक कर सकते हैं। अगर तो खालिस हुए तो वो इस तरह से जलने के बाद बिल्कुल पापड़ बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बहुत यूज़फुल टिप है और आप लोगों को आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और मुझे प्लीज़ कमेंट में आके इस टिप के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने घर में चावल ज़रूर चेक कीजिएगा। ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शापर की तरह हैं, और ये बिल्कुल भी पिस भी नहीं रहे हैं, पाउडर भी नहीं बन रहे हैं। तो कुछ अजीब सी इनकी कैफियत है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल बाज़ार में कैसी चीज़ आ रही है। ये एक छोटी सी टिप मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। चीनी का डब्बा जब मैंने खोला तो उसके अंदर चूंटियाँ गई हुई थी। ये प्रॉब्लम हर बंदे को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी चीनी घर में लाते हैं, इस तरह डब्बे में डालते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चूंटियाँ आ जाती हैं। और इसका बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे डब्बे में भी चूंटियाँ थी तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने 3-4 लौंग ले लिए हैं। लौंग की स्मेल जो है वो चूंटियों को बहुत बुरी लगती है। बस आप ये 3-4 डाल के डब्बा बंद कर दें, इंशाल्लाह चूंटियाँ भाग जाएंगी और दोबारा चूंटियाँ चीनी की तरफ नहीं आएंगी। आई होप आज की तमाम टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अच्छी से अच्छी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।